सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन तीनों के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, पाथ। पाथ मतलब तो पता होगा, रास्ता, रास्ता। ठीक है, तो हम किसी भी रास्ते की इक्वेशन अभी निकालने वाले हैं। और कौन से वाले रास्ते की? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो एक बॉल जो भी मोशन करती है, ठीक है, जो भी बॉल या फिर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, इसमें इसका पाथ क्या होता है, इस पाथ की इक्वेशन क्या होती है, आज हम ये डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा करके आपने कुछ पढ़ा होगा। y क्या होता था, y इंटरसेप्ट, सॉरी, c क्या होता था, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी अगर हमारे पास एक ग्राफ बना है, अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को c बोलते थे। अगर आपको याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। पर लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। तो मैथ्स में हम जितनी भी इक्वेशंस लिखते हैं वो किसी ना किसी शेप के बारे में हम लिखते हैं, है ना। जैसे हमने लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया मैथ्स में, एक इक्वेशन से। इक्वेशन की लाइन, सॉरी, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मैथ्स में अगर हमें इस वाले पाथ को बताना है, इस वाले पाथ की इक्वेशन बताना है, इक्वेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे। तो देखो, हमारे पास एक तो होता है लाइन, दूसरा हमारे पास सर्कल भी हो सकता है ना। सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, 11th में है ये, मैथ्स में है, अगर आपकी मैथ्स है तो, और आप सर्कल वाले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं तो तब आपने ये पढ़ लिया होगा। और बाकी, हाँ, इसी सर्कल के बाद आता है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, ये, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स। अगर हम एक सर्कल को, अगर हम एक सर्कल को पिचका दें, है ना, यही समझ सकते हैं, सर्कल को पिचका दे तो वो बन जाएगा एलिप्स। और ये जो पाथ है, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला से आप ये याद रखना कि ये पैराबोलिक पाथ होता है, यानी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। अभी तक हमने डिराइव नहीं किया है अभी, ठीक है। और पैराबोलिक में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वेशन में, पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, ऐसी फॉर्म में आती है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ ऐसी फॉर्म की आएगी। मतलब वहां पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स की पावर 2। जब भी हमारे पास एक्स की पावर 2 वाला कोई भी एक्सप्रेशन आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी होती है वो क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइन का देखें, सबसे पहले लाइन का अगर हम देखें, लाइन का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। लाइन का अगर मैं आपको बताऊं तो लाइन ये है ना। तो इस लाइन में हम एक पॉइंट निकाल लेंगे, इस लाइन का एक्स और वाई, और यहीं से इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। एम क्या होता है, एम इज द स्लोप, ये आपने पढ़ा होगा, एम होता है स्लोप। अब मैंने थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये एंगल होता है, इसी एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, एक्स और वाई से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाई वाला पॉइंट और ये एक्स वाला पॉइंट, और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमें इसमें भी क्या करना है, एक्स और वाई पहले फाइंड करना है, और फिर हमें, अब ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें हमें लगाना पड़ेगा, किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ये तो नॉर्मल बात थी, ये तो किसके लिए निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए। अब पैराबोला के लिए जरा निकालते हैं आराम से, ध्यान देना इसमें जरा। यहां से बॉल गई और इसने ऐसा पाथ फॉलो किया,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये कैसे इक्वेशन, सॉरी ये कैसा शेप है, पैराबोला। अगर इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर, याद रखना, अरे ये क्या हो गया, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम क्या समझ लेंगे, ये क्या है, पैराबोला। तो ठीक है, जरा अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, तो इसको बोल देंगे एक्स और वाई। ध्यान रखना इन बातों का, एक्स और वाई लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी वाई, है ना, वाई एक्सिस में कितना ऊपर गया है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी एक्स, क्योंकि एक्स में ये पॉइंट इतना आगे है। ठीक है, अब जरा अगर मैंने इसको बोला थीटा, तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या आती थी, यू कॉस थीटा, इतना आपको याद होगा, यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब देखो डेरिवेशन के स्टार्ट कहाँ से है, सबसे पहले देखो एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हमें सबसे पहले टाइम निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, फिर हमें वाई डायरेक्शन में वो टाइम पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस यही है। ऐसे ही आपको डेरिवेशन याद होनी चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में हम टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमें पहले गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं, गिवन। तो एक्स डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ये कितनी है, यू कॉस थीटा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स है, एक्स लिख रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जीरो। इस पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता था, मैंने बोला था। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में जी काम नहीं कर रहा है, जी काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, यू साइन थीटा को, बस यू कॉस थीटा को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी में काम करता है, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उस पर ये काम नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो यहाँ पर एक्स मान लो ये। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है, और कुछ गिवन है क्या, नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा क्या, नहीं, वी हमें गिवन नहीं है। यूजिंग सेकेंड वाली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जरा लगा के देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, एस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, और यू की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और टाइम को लिख दो टी प्लस, अब देखो एक्सेलरेशन है जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यहां से टी क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से टी देखो क्या आ जाएगा, ये यू कॉस थीटा चला जाएगा नीचे, तो टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, और ये टाइम की वैल्यू हमें पुट करनी है सेकेंड वाली, मतलब वाई डायरेक्शन में, और वहां पर हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें टाइम निकालना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। और अगर दिक्कत है तो वापस देख लेना पीछे ठीक है, और अगर तब भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि सर इस वाले पॉइंट में हमें दिक्कत आई, तो वहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन का देखते हैं, वाई डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में यू क्या होगा, वाई डायरेक्शन में यू क्या होगा, जरा देखो, वाई डायरेक्शन में यू क्या होगा, यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ वाली वेलोसिटी यू साइन थीटा, यू वाई लिख लेते हैं इसको, वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई डायरेक्शन में माइनस जी होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी फर्क डालती है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, वर्टिकल वेलोसिटी फर्क डालती है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू, उल्टा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जी इफेक्ट डालता है किस पे, वर्टिकल वेलोसिटी पे, नीचे की तरफ लगता है ना, किस डायरेक्शन में लगता है, जी लगता है नीचे के डायरेक्शन में, और यू साइन थीटा होता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे को
अपोज करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या गिवन है, एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो क्या है यहाँ पे वाई दिख रहा है आपको, है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको वाई। और क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है यहाँ पर, है ना, टाइम क्या आ गया, यू अपॉन सॉरी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और यू गिवन है। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, फिर से हमें सेकेंड ही लगानी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट से होगा नहीं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है नहीं, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस ये याद रखना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी की जगह ये टाइम की वैल्यू रख देंगे। एस कितना है वाई, तो हमने वाई लिख दिया। फिर यू कितना है, यू हमारे पास है यू साइन थीटा, टी क्यों लिख दिया मैंने, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो रख दो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए की जगह पर आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो टाइम का, तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, बस टाइम की वैल्यू पुट कर दी, बाकी यहाँ पर जो भी गिवन वैल्यूज थी वो यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ से यू मर गया, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर, और टू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ गई हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। अब मैंने क्या बोला था, जहां पर भी हमें एक्स स्क्वायर दिख जाए तो समझ लेना, जहां पर भी एक्स स्क्वायर दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, पैराबोला। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ गया, तो तुम्हें लैंग्वेज क्या लिखनी है, हियर दिस इक्वेशन इज ऑफ, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला, देन द ट्रेजेक्टरी विल बी पैराबोलिक, स्पेलिंग के लिए माफ करना मुझे, द ट्रेजेक्टरी विल बी पैराबोलिक। ठीक है, तो बस यहां से हमें बस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया, हमने इक्वेशन के बारे में समझा कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और फिर हमने मतलब जो हमारे पास शेप बन रहा था ये कैसा शेप बन रहा था, पैराबोला, पैराबोला में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। निकालेंगे कैसे, तरीका क्या है डेरिवेशन याद करने का, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जाओ और यहाँ पे टाइम निकालो, एक्स डायरेक्शन में जाओ और टाइम निकालो, टाइम निकाला हमने यहाँ से यू साइन एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमारा टाइम आ गया। फिर ये टाइम की वैल्यू हमने वाई डायरेक्शन में जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो यही टाइम हमने इसमें रख दिया, ये रखने के बाद हमें इक्वेशन मिल गई, बस ज़्यादा टफ डेरिवेशन ये थी नहीं, थोड़ी इजी थी, बाकियों से तो इजी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।